आज हमें अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन करना है, जिसमें हमें निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहला क्वेश्चन, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 पहले तो रफे करके देखते हैं। 140 में एंड में 0 है, जो कि सम संख्या है, इसलिए हम 2 से भाग देंगे। 2 से 7 बार भाग देने पे 14 आएगा, जो कि घटाने पे 0 आएंगे। 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब 70 भागफल है, भागफल को वहाँ लिखने पे भागफल 70 लिखने पे अब 70 में एंड में 0 है, जो कि सम है, इसीलिए फिर से 2 से भाग देंगे तो 35 बार में 70 आएगा। अब 5 से भाग देंगे, 5 7 35, फिर 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखने पे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, चूँकि 2 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, यही 140 का अभाज्य गुणनफल रूप है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पे 156 में एंड में 6, जो कि सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 से 156 में 2 का भाग देने पर 78 आएंगे। 78 में एंड में 8 है, जो कि सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग देंगे। 39 को जोड़ने पे ऐसी संख्या आती है जो 3 के पहाड़े में आती है, तो हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने पर 13 आएगा। 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 156 का अभाज्य गुणनफल रूप लिखेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, 2 2 बार है, इसीलिए हम 2 की घात 2 लिखेंगे, गुणित 3 गुणित 13, यही। तीसरा क्वेश्चन, अब हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 3825 को जोड़ने पर अगर ऐसी संख्या आती है जो 3 के पहाड़े में आती, तो अब हम 3 से भाग देंगे। 3825 में 3 से भाग देंगे तो 1275 आएगा। अब 1275 को जोड़ने पे अगर ऐसी संख्या आती है जो 3 के पहाड़े में आती है, तो हम 3 से भाग देंगे। 1275 में 3 का भाग देने पर 625 आएगा। चूँकि एंड में 5 है, तो हम 5 से भाग दे सकते हैं। 5 से भाग देने पर 125 आएगा। फिर 125 में फिर 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा। फिर 5 में और भाग देंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम इसका गुणनफल रूप लिखेंगे, तो आएगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। चूँकि सभी संख्या 2 बार है, इसलिए हम घात लगाएंगे। 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। अब हम फोर्थ क्वेश्चन 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5005 में चूँकि एंड में 5 है, तो हम 5 से भाग दे सकते हैं। 5 से भाग देने पर 1001 आएगा। फिर इसमें चूँकि 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट 7 से इसका भाग देंगे तो 143 आएगा। 143 तो पता है कि 11 से ही जाएंगे ये, तो आएगा 13। फिर 13 अभाज्य गुणनफल है, तो उससे 13 से भाग देंगे। अब इसका हम गुणनफल रूप लिखेंगे, तो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। अब फिफ्थ है 7429। 7429 में ना 3 से भाग जा रहा है, ना 4 से जा रहा है, ना 7 से जा रहा है, तो हम डायरेक्ट 17 से भाग देंगे तो 437 आएगा। फिर उसमें डायरेक्ट 19 से भाग देंगे तो 23 आएगा। फिर 23 में फिर 23 से ही भाग देंगे तो 1 आएगा। इसका गुणनफल रूप लिखने पर 17 गुणित 19 गुणित 23,